Assalamu alaikum. This is Sayyid Jamal Shah with JS Learning Solution. Today the poem which I'm going to start is Stop All Clocks by W.H. Auden. ये आपकी सेकेंड ईयर कराची बोर्ड की एक पोम है जो कि 2025 के न्यू बुक के कोर्स में इंक्लूड की गई है। इसके राइटर हैं W.H. Auden। W.H. की फुल फॉर्म है विस्टन ह्यू ऑडेन। विस्टन WYSTAN, ह्यू HUGH एंड ऑडेन, ये इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग है। तो ये जो पोम है ये बेसिकली एक एलिजी है और ये एलिजी जो है ये जो ऑडेन साहब हैं इन्होंने अपने एक फ्रेंड की डेथ पर लिखी जिसका इनको बहुत ज़्यादा सदमा हुआ और इस पोम में वो एक इम्पेरेटिव अंदाज़ अपनाए हुए हैं। इम्पेरेटिव का मतलब ये होता है कि मतलब ये जो पोम जो लिखी हुई है इसमें ऑर्डर सेंटेंसेस ज़्यादा हैं क्योंकि डायरेक्ट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से ये स्टार्ट हो रहे हैं तकरीबन तमाम सेंटेंसेस, तो इनका इम्पेरेटिव अंदाज़ है। पोइट के बारे में लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं ये पढ़ने बैठ जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियोस लोग लाइक नहीं करते, ठीक है। सो कमिंग टू द पॉइंट, मैं अब पोम की तरफ आ रहा हूँ। अब आप ज़रा देखते जाइए इसका हर एक स्टैंजा। स्टॉप ऑल द क्लॉक्स, वर्ड बाय वर्ड इसका ट्रांसलेशन सुन लीजिए। रोक दो तमाम घड़ियों को। अब देखिए ये इम्पेरेटिव टून है इनकी क्योंकि ऑर्डर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं स्टॉप ऑल द क्लॉक्स, रोक दो तमाम घड़ियों को। कट ऑफ द टेलीफोन, तमाम टेलीफोन की जो लाइंस हैं वो काट दो। प्रिवेंट द डॉग फ्रॉम बार्किंग विद अ जूसी बोन, रोक दो कुत्तों को भौंकने से और उन कुत्तों को हड्डी डाल दो, जूसी बोन उनको दे दो ताकि वो रुक जाएं और वो मज़ीद भौंके ना। साइलेंस द पियानोज़, ये जो पियानोज़ हैं इनके म्यूज़िक को रोक दो। एंड विद मफल्ड ड्रम्स, और एक दबी हुई ड्रम की आवाज़ में। ये जो मफल्ड ड्रम, मफल्ड का वैसे मतलब होता है दबी हुई ड्रम की आवाज़ में, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है जब भी मैयत को, या मैयत ही कह सकते हैं, या कॉफ़िन को जब लाया जाता है जिसमें मैयत होती है तो उस वक्त ये हल्की हल्की ड्रम की आवाज़ बजाई जाती है। एंड विद मफल्ड ड्रम, और मफल्ड ड्रम के साथ ब्रिंग आउट द कॉफ़िन, कॉफ़िन को, ताबूत को बाहर लेकर आओ। लेट द मोर्नर्स कम, और जितने भी सोग मनाने वाले हैं उन तमाम सोग मनाने वालों को आने दो। ये इसका पहला स्टेंजा था जिसको मैंने वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर दिया। मेरे ख्याल में जब आप ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड करते हैं तो फिर कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। इस स्टेंजा में ये लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो अपने दुख का इजहार कर रहे हैं और वो सिचुएशन को इन्होंने डिपिक्ट किया है यहाँ पर। लेट एरोप्लेन्स सर्कल मोर्निंग ओवरहेड, ये जितने भी जो एरोप्लेन हैं, जितने भी जहाज़ हैं, इनको कराहते हुए, मौन का मतलब होता है गिरियाजारी करना, कराहना, तकलीफ़ का इजहार करना, इनको कराहते हुए मंडलाने दो, चक्कर लगाने दो। स्क्रिबलिंग ऑन द स्काई द मैसेज, और लिखने दो इनको मैसेज आसमान पर, इनको आसमान पर मैसेज लिखने दो। क्या मैसेज लिखने दो? ही इज़ डेड, कि वो मर गया है। पुट क्रैप बाउज राउंड द वाइट नेक्स ऑफ द पब्लिक डव्स, ये जो फाख्ताएँ हैं, कबूतर हैं, छोटा जो कबूतर होता है उसको डव कहते हैं, फाख्ता भी कहते हैं इसको। तो ये जो फाख्ता है या कबूतर हैं इनकी सफ़ेद गर्दनों में बाउज बांध दो। क्रीप का मतलब होता है बांधना, लपेटना। लेट द ट्रैफिक पुलिसमैन वियर ब्लैक कॉटन ग्लव्स, और जितने भी जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, अहलकार हैं, इन्हें ब्लैक कलर के ग्लव्स या दस्ताने कॉटन के पहनने दो। मतलब ये भी एक शौक की अलामत है कि जब आप ब्लैक कलर के दस्ताने पहनते हैं तो ये शौक की अलामत होती है। ही वॉज माई नॉर्थ, वो जो मर गया है अब उसका तस्करा कर रहे हैं कि वो मेरा नॉर्थ था, साउथ था, ईस्ट था और वेस्ट था। वो मेरा शुमाल था, वो मेरा जुनूब था, वो मेरी मशरिक़ था, वो मेरी मगरिब था, वो मेरा मगरिब था। माई वर्किंग वीक,
मेरा वर्किंग वीक था, वो पूरा वीक जब मैं काम करता था। एंड माई संडे रेस्ट, और वो मेरे संडे का सुकून था। बहुत खूबसूरत लाइंस लिखी हैं इन्होंने। माई नून, मेरी दोपहर था। माई मिडनाइट, मेरी रात था। माई टॉक, मेरी बात था। माई सॉन्ग, मेरा गाना था। आई थॉट दैट लव वुड लास्ट फॉर एवर, आई वॉज रॉन्ग। मैं ये समझता था कि प्यार या मोहब्बत हमेशा के लिए रहेगा, प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगी हमेशा के लिए, बट आई वॉज़ रॉन्ग, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। द स्टार्स आर नॉट वांटेड नाउ, अब मुझे सितारों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पुट आउट एवरी वन, निकाल दो हर एक सितारे को। पैकअप द मून, इस चाँद को समेट लो। एंड डिसमेंटल द सन, और इस सूरज को तोड़ दो। पोर अवे द ओशन, तमाम समंदर का पानी बहा दो। एंड स्वीप अप द वुड, और तमाम जंगलात उजाड़ दो। फॉर नथिंग नाउ कैन एवर कम टू एनी गुड, क्योंकि अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इन तमाम चीज़ों से कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं रहेगा। मतलब शायर को ये जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं जो कि सोर्स ऑफ लाइफ हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं, सूरज हो गया, चाँद हो गया, ये तमाम वो खूबसूरत चीज़ें हैं जो ज़िंदगी की निशानियाँ हैं और ज़िंदगी को, लाइफ को सिंबलाइज़ करती हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में शायर कह रहा है क्योंकि अब मेरा दोस्त नहीं रहा, तो अब इन तमाम चीज़ों से कुछ अच्छा नहीं होगा, मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है। शायर बेसिकली ये चाहता है कि ये जिस गम में शायर है वो चाहता है कि उसका ये गम तमाम लोग मनाएं और तमाम लोग इस सोग में जो है वो शामिल हों। आई थिंक मैंने बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वर्ड बाय वर्ड इस पोम को एक्सप्लेन करूं। आई होप कि ये पोम आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से फिर से दोबारा से देख लीजिएगा और एंड प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग्स आप साथ साथ लिखेंगे, अगर बुक पर ही लिख लेंगे, बुक सामने रख कर पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।